प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर अहरौरा का पर्यटन स्थल लखनिया दरी विंध्य पर्वतमाला के उत्तर पूर्व में वाराणसी के पास लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह स्थान अपने प्राकृतिक पठारीय वनों तथा हजारों साल में जलप्रपात के द्वारा तराशने से बने अपने गुफा भित्तियों के लिए दर्शनीय है। ट्रैकिंग के शौकीन लोगों के लिए लखनिया दरी से नदी घाटी गार्ज होते हुए चूना दरी तक जाना काफ़ी रोमांचक होता है। सैल खंडों से भरे मार्ग पर जलधारा की ध्वनि के साथ बढ़ते जाना, बीच बीच में पक्षियों की चहचहाहट, झरने की संगीत व प्रकृति की अद्भुत कलाकारी को देखते हुए बस उबड़ खाबड़ सैल खंडों पर उछलते कूदते बढ़ते चलो। 100-200 फुट खड़ी सीधी चट्टानों के शीर्ष पर झूलते वृक्षों से लटकती लताओं को देखकर प्रकृति की कलाकारी पर आश्चर्य होता है। सैलों की फटी दरारों तथा सैल कोटरों के पक्षी आश्रयों के दृश्य अनायास ही ध्यान को आकर्षित करते हैं। कहीं कहीं बड़े सैल कोटरों में स्वयं को गुफा मानवों की भांति सेल्फियाना काफ़ी रोमांचक होता है। खड़ी चट्टानों और उन पर बने सैलखंड तथा विविध प्रकार के उगे हुए वनस्पतियों को देखकर अतीव आश्चर्य होता है। इन सैलों पर उगे वनस्पतियां तथा साथ ही आगे बढ़ते हुए नदी के दुर्गम मार्ग से गार्ज की खड़ी चट्टानें, मार्ग में आगे बढ़ते हुए हमें एक जगह जलधारा के पास की चट्टान पर कप्यूल्स के चिन्ह मिले। कप्यूल्स चिन्ह अर्थात अवनत प्याले होमो सेपियंस के प्रारंभिक विकास के दौरान लगभग 50,000 वर्ष पूर्व उनके द्वारा निर्मित किए गए हैं। इतिहासकारों का मानना है कि ये चिन्ह उनके प्रारंभिक भाषा के लिपि चिन्ह हैं, अपितु इन चिन्हों को अब तक पढ़ने में कोई सफलता नहीं मिली है। कोई लखनिया दरी में ऐसे किसी चिन्ह के पाए जाने की कोई ऐतिहासिक पुष्टि भी नहीं होती है, अपितु यहाँ के पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्थित बोर्ड पर यहाँ गुफा भित्तियों पर सैल चित्र पाए जाने का उल्लेख मिलता है। उन्हीं सैल चित्रों को देखने की लालसा में हमें ये कप्यूल्स चिन्ह दिखे थे। यदि आप कभी यहाँ ट्रैकिंग करते हुए आएँ तो जलधारा के पास पड़ी चट्टानों और खड़ी चट्टानों की भित्तियों को ध्यान से देखें, शायद आपको भी ऐसे किसी चिन्ह के दर्शन हो जाएं। चूना दरी तक का लगभग 2 किलोमीटर का मार्ग अति दुर्गम है। उबड़ खाबड़ चट्टानों पर चलना और ट्रैकिंग का एक अद्भुत और रोमांचक अनुभव है। यहाँ मुख्य झरना के पास पहुँच करके, जो कि लगभग 250 से 300 फीट ऊंची खड़ी चट्टान से गिरता है। मुख्य जलप्रपात चूना दरी 2 भागों में विभाजित है। मानसून के दिनों में ये दोनों भाग मिल करके एक हो जाते होंगे और शायद अति गर्जना के साथ विशाल जलधारा गिरती होगी। नीचे के जलकुंड में जल के टकराने से उत्पन्न शोर और उठती हुई धुएं के समान जल की नन्ही नन्ही बूंदें हवा की झोंकों से तन मन को सराबोर कर देती हैं। वैसे तो यह निर्झर सालों भर गिरता ही रहता है। इस निर्झर की ध्वनि को सुनना
देखना अतीव आनंद। चूनादरी तक आकर यदि आप चाहें तो ऊपर पर्वत पर भी चढ़ सकते हैं। पार्श्व से वनवासियों द्वारा ऊपर चढ़ने के लिए एक मार्ग भी है। हम प्रयास करेंगे कि वीडियो के भाग 2 में आपको ऊपर तक ले जाने का प्रयास किया जाए।